हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा और आपको रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल या भूतिया घटना हुई है और आप उसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल यानी rudrahorror5@gmail.com पे शेयर कर सकते हो। तो देरी न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी विक्रम नाम के लड़के और साक्षी नाम की लड़की की है, जिनकी शादी अभी कुछ महीनों पहले ही हुई है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने जाते हैं, पर इनको क्या ही पता था इनकी ये ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK का था, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी रहती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे हो? साक्षी विक्रम से पूछती है। विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी के लिए जगा था। ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पर चले जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हैं। वो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है, फिर मशीन में कपड़े धोने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबरा कर इधर उधर ढूंढते ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें बताती हैं। विक्रम इसे वहम समझकर बात को काट देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है, जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम या हेलुसिनेशन मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल है। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है, और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, कहीं उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे उसे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है और तेज तेज चिल्लाने लग जाती है तो विक्रम जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है, और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साक्षी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है, जो साक्षी का सिर ज़मीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है
दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपना टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। साक्षी वहाँ से गायब हो जाती है। वो इधर उधर उसे ढूंढता है, देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे वो तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसे एक जोर का मुक्का उसकी नाक पे पड़ता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोर का धक्का लगता है, जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट में कुछ ना कुछ, या तो ये फ्लैट हॉन्टेड है, और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले गए। और ये हादसा आज भी उनकी जहन और रातों की नींद उड़ा देता है। तो ये थी आज की कहानी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ हुई भूतिया घटना को ज़रूर शेयर करिए और मेरे ईमेल पे सेंड कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।